शत्रुता दो तरह की होती है, एक वह जो स्पष्ट दिखाई देती है, दूसरी जो मन में छुपी रहती है लेकिन बाहर दिखाई नहीं देती। जो शत्रुता बाहर दिखाई देती है, सावधानी के साथ उसका सामना करना आसान होता है, लेकिन छुपी हुई शत्रुता अधिक खतरनाक होती है। पहली बड़ी कठिनाई तो यही है कि गुप्त शत्रु पहचान में ही नहीं आता। ऊपर से वह अपना भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी या संबंधी हो सकता है। इस तरह गुप्त शत्रु आराम से हमारे सारे भेद जान सकता है, रग रग पहचान सकता है, आराम से घात लगा सकता है। गुप्त शत्रु से जीतना कठिन होता है, हारना आसान। इसीलिए कहा जाता है कि हर बात हर किसी को मत कहते फिरो, पता नहीं किसके मन में क्या पल रहा है। कम बोलो, अधिक सुनो, और जितना सुनो देखो उसे अच्छी तरह समझो। अर्थ ही नहीं, गूढ़ार्थ भी समझो, हल्के में मत लो बातों को। रावण एक अभिमानी राजा था। बाहुबल, तपोबल, बुद्धि बल सब तो था उसके पास। इतना कुछ था कि अभिमानी हो गया। अभिमान आता है तो सूक्ष्म दृष्टि नहीं बचती। रावण बाहुबल के अभिमान में जीतता चला गया। पृथ्वी के सब राजाओं को, अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर से छीनी थी लंका, और साथ में लंका का सारा वैभव भी। जीते हुए राज्यों से वह अपना धन बल तो बढ़ाता ही गया, सैन्य बल भी बढ़ाया और असुरों से मायावी विद्याएं भी सीखी। मायावी विद्याओं से धनी होकर छल बल भी आ गया। जैसे जैसे बल बढ़े वैसे वैसे अभिमान भी बढ़ा। एक राक्षस राजा था कालकी, उसका सेनापति था विद्युत जिह्वा। यह सेनापति रावण की बहन शूर्पणखा का पति भी था। जब रावण पृथ्वी के सब राजाओं को हराता चला गया तो उसके विवेक ने उसका इतना भी साथ नहीं दिया कि राजा कालकी का राज्य छोड़ दे, जिसमें उसका बहनोई सेनापति है। अभिमान ने बारीक सोच तो समाप्त कर ही दी थी। राजा कालकी से रावण के युद्ध में सेनापति को तो आगे आना ही था। रावण की शक्ति के आगे वह बेचारा कहाँ टिक पाता। मारा गया विद्युत जिह्वा, विधवा हो गई शूर्पणखा। रोना धोना शोक सब वैसे ही हुआ जैसे दुनिया भर में होता है। दुनिया में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन शूर्पणखा के लिए कुछ भी सामान्य नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई ही उसके पति का हत्यारा है। यह बात वह कैसे भूलती। आसुरी रक्त था रगों में, बदले की भावना प्रबल थी, लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं बल्कि छुपा के रखा। लंका में आकर रहने लगी वह। तीनों भाइयों की प्यारी बहन तो थी ही, छोटा मोटा दुख नहीं था उसका, इसलिए शत्रुता भी छोटी मोटी नहीं थी। बड़ी शत्रुता थी तो बदला भी बड़ा ही लेना था। ऐसा नहीं कि एक आध पत्थर मारकर गुमड़ बना दे और ताली बजाकर खुश हो ले। तो शूर्पणखा अपने मन की ज्वाला को लेकर घूमती रहती और अवसर ढूंढती रहती थी। अपनी मायावी शक्ति से वह उस वन में भी पहुंच गई जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित रह रहे थे। छल बल से सब जानकारी प्राप्त कर ली शूर्पणखा ने। भरोसा हो गया उसे कि ये ही लोग रावण को मार सकते हैं, और किसी से तो वह मरने से रहा। तब शूर्पणखा ने आगे की योजना बनाई। रूपसी बनकर राम को और फिर लक्ष्मण को रिझाने का प्रयास किया। जब कोई नहीं फंसा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सीता जी पर झपट्टा मारा और लक्ष्मण जी ने तीर की नोक से उसके नाक कान क्षतिग्रस्त कर दिए। अब शूर्पणखा ने रावण को भड़काने का खेल खेला। तुम्हारे होते मेरी नाक कट गई, धिक्कार है तुम्हारे बल वैभव को। इकलौती बहन के ताने सुनकर रावण सक्रिय हुआ। 100 मायावी विद्याएं थी उसके पास। चल दिया अभिमानी रावण बहन का बदला लेने। वह यह तो समझ ही नहीं पाया कि बहन ही उससे बदला ले रही है। शूर्पणखा के लिए वह भाई नहीं रह गया था, बल्कि अपने पति का हत्यारा था केवल। अपने पति के हत्यारे को शूर्पणखा ने ताने मार मार कर उस जगह ला खड़ा किया जहां से सर्वनाश के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बंधु, रिश्तों को संभालने में हम कहीं त्रुटि न करें और अपने शत्रुओं को भी पहचान सकें, इतना विकसित हो जाए हमारा विवेक। इसी कामना के साथ हम अपनी संस्कृति के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते ही रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा साथ देते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच जाए, और कमेंट करके अपनी राय भी हमें बताते रहें। यह हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि हमारे बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।